क्या मामला है और यहाँ क्यों धरना पे बैठे हैं? नमस्कार साथियों, जैसा कि एक टूल किट के माध्यम से कांग्रेस की पार्टी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत समाज में उन्होंने अव्यवस्था फैलाने की कोशिश की। इस कोरोना काल में जहां सभी सेवा भाव से जुड़े हुए थे, एक टूल किट के माध्यम से, एक साजिश के माध्यम से उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को एक लिखित टूल किट का षड्यंत्र भेजा, दस्तावेज भेजा, जिसके तहत इस कोरोना काल में पूरे केंद्र सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गई। तो साजिश के पॉइंट्स को अगर देखा जाए तो एक तरीके से देशद्रोही काम कांग्रेस पार्टी ने किया, और उसमें जैसे कि जितने भी मेडिकल सुविधाएं थी उनको अस्त व्यस्त कर दो, मार्केट में ऑक्सीजन सारे ब्लॉक कर लो, बेड्स को ब्लॉक कर लो, पब्लिक को बेड ना मिले, कोरोना वायरस को मोदी वायरस का नाम दे दो, इंडियन जो भी स्ट्रेन और म्यूटेंट आ रहे हैं उनको इंडियन म्यूटेंट का नाम दे दो। नॉर्मली आपको पता होगा कि वुहान से जो वायरस निकला, शुरू में डोनाल्ड ट्रंप ने उसको वुहान वायरस बोल दिया था। WHO की भी गाइडलाइन है, किसी भी देश से कोई भी महामारी अगर निकलती है उस देश का नाम नहीं लिया जा सकता। बाद में शी जिनपिंग ने भी कंप्लेन किया और उसके बाद से उनको अपने शब्द वापस लेने पड़े। सभी जानते हैं कि कोरोना चाइना के वुहान से निकला, लेकिन आज के डेट में उसको वुहान वायरस कोई नहीं बोलता। लेकिन इस कांग्रेस पार्टी ने नीच राजनीति करते हुए देश विदेश में देश का नाम बदनाम करने के लिए, मात्र अपनी छोटे स्तर की राजनीति को साधने के लिए उन्होंने इंडियन वायरस का नाम दिया, जिससे कि इंडिया की इकोनॉमी ठप पड़ जाए या इन्वेस्टमेंट आने कम हो जाए। देश का नाम बदनाम करने का इन लोगों ने साजिश की। खुद इन्होंने देशद्रोह का काम किया, और जिसको अगर टूल किट को वो करने के लिए, ओपन करने के लिए हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री संबित पात्रा जी ने उसको अपने ट्विटर से पोस्ट किया, और साथ में उसके बारे में डिटेल अपने कार्यकर्ताओं को देने के लिए हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और भूतपूर्व मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने जब उसको ट्वीट किया, तो खुद इन्होंने देशद्रोह का काम किया। और उसके लिए बाद में प्रशासन के दबाव में, चूंकि छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार है, इन्होंने थाने में दबाव बनाते हुए, युवक कांग्रेस के दबाव बनाते हुए इन्होंने रमन सिंह के खिलाफ नॉन अवेलेबल धाराओं में FIR दर्ज कराई है। और ये सोचते हैं कि इनके जुल्म सितम से डर के भाजपा, भारतीय जनता पार्टी के सिपाही, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने घरों में सो जाएंगे। इनको ये बता दिया जाए कि आज हम भले विपक्ष में हैं, लेकिन हमारी आवाज़ दबाने की कोशिश अगर की गई और हमारे नेता के खिलाफ अगर कोई भी इल्लीगल कदम उठाया गया या फिर उनकी गिरफ्तारी की कोशिश की गई, तो कोरबा भारतीय जनता पार्टी, हमारे जिला अध्यक्ष राजू भैया बैठे हुए हैं, इनके नेतृत्व में हम पूरा आश्वासन देते हैं, भूपेश बघेल जी को अल्टीमेटम देते हैं कि जेलों में जगह कम पड़ जाएगी उनको कार्यकर्ताओं के भरने के लिए, ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। उनकी सरकार की अगर नींव न हिला दी गई तो वो भी समझेंगे कि इस बार भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में कैसे बैठी है। धन्यवाद। माता की जय। आज पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सभी थानों के समक्ष हमारे कोरोना काल होने के कारण 5 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो कांग्रेस के द्वारा जो टूल किट का मामला उजागर हुआ है, उसके विरोध में थाना के सामने हम लोग सब धरना दे रहे हैं और अपनी गिरफ्तारी की मांग करते हैं। जो टूल किट का प्रकरण है उसको या तो वापस ले या अन्यथा सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करे, यह हमारी मांग है भूपेश सरकार से। भूपेश सरकार मुर्दाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज हम सब कांग्रेस की जो टूल किट है, जो टूल किट एक गुप्त दस्तावेज, उसके विरोध में हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष जी, हमारे मंडल के वरिष्ठ भाजपा के नेता यहाँ थाने के सामने 5 की संख्या में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यह जो कांग्रेस की साजिश हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री संबित पात्रा जी, इन तीनों के ऊपर जो FIR दर्ज करवाने की ये इनकी मंशा है। और जो भारतीय जनता पार्टी के इस छवि को ख़राब करने के लिए टूल किट के सहारे जो कोरोना वायरस है उसको भारत का वायरस बताने की साजिश, और जो भी देश में माहौल बनाने की कि कोरोना से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार
ठीक से काम नहीं कर रही है। इस तरह का झूठा अफवाह फैलाकर देश में एक ख़राब माहौल बनाने का प्रयास किया गया था। उसके विरोध में हम सब यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हम भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश के कार्यकर्ता, देश के पूरे जितने भी हमारे पार्टी के लोग हैं, हम इस कांग्रेस की इस मंशा को पूरी नहीं होने देंगे। और आने वाले समय में अगर इसका ये वापस नहीं लिया गया, इस तरह के जो कृत्य किए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के द्वारा, तो हम आने वाले समय में बड़ी संख्या में बड़ी उग्र आंदोलन करेंगे। जिंदाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अशोक भाई मैं नहीं देता हर जोर जुल्म के टक्कर में करो गिरफ्तार, करो गिरफ्तार, गिरफ्तार करो। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मैं भी हूँ डॉक्टर रमन, डॉक्टर रमन, मैं भी हूँ डॉक्टर रमन सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नादिरशाही नहीं चलेगी, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भूपेश बघेल मुर्दाबाद।